जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप लोगों का? देखना, आज हम लोग मेरे भाई मिक्स्ड क्वेश्चंस जो 10 मिनट का शो आपका कंटिन्यू चल रहा था उसको हम लोग फिर से आज शुरू कर रहे हैं। और आज के सेट का मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लगाने का आप लोग प्रयास करो, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बी से कितना है 25% अधिक तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे भाई। सिंपल सा, इसके लिए एक चीज समझ लो कि भैया 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। जैसे 25% आप लिखते हो, परसेंट हटाओगे तो क्या है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/100 मेरे भाई। तो आप बोलोगे बिल्कुल भैया। इसको काटोगे तो कितना के बराबर, 1/4 के बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि भैया अधिक है, क्या है, 20 से 25% अधिक है। अधिक कभी भी आ जाए तो मेरे भाई ऊपर में आपको प्लस करना है, ठीक है, एक ज्यादा। तो बोलोगे 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 5। और ऊपर वाला जो है मेरे भाई उसको सेम रखेंगे 1, और परसेंट में बदलने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे। 5 से 100 को काटोगे तो बोलोगे कितना भैया, तो 20%। 20% मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखो इसका मेथड नंबर 2 भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भैया इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता था। ये तो आपका था मेथड नंबर 1 मेरे भाई, है ना। देखो मेथड नंबर 2 ये है कि आपका ए है और आपका बी है। बी से 25% अधिक, अगर बी मेरे भाई 100 रुपये है तो ये कितना है, ए आपका 25% अधिक, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 125 मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि अगर इसको रेशियो हम लोग लेते हैं, 25 से इसको काटोगे 4 बार से, 25 से इसको काटोगे 5 बार से, 5/4 आपका। तो बी जो है मेरे दोस्त ए से कितना कम है, कितना कम है, तो बोलोगे भैया 1 कम है। और कितना के ऊपर मेरे भाई, तो 5 के ऊपर। इसको परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, 5 से 100 को काटोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 20% के बराबर आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा आपको, है ना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई। 720 रुपये में अगर सामान को आपने बेचा तो 10% का लॉस करके, यानी कि कितना में बेचा, तो भाई 90% में आपने। और आपको निकालना क्या है, जो चीज़ हम लोग निकालते हैं दोस्तों उसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। निकालना क्या है कि 15% लाभ। हर एक चीज़ अपने आप में कितना होता है, तो 100% मेरे भाई। अगर 15% उसमें प्रॉफिट आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 115%, है ना। तो हम लोग को निकालना कितना है, तो 115% का वैल्यू मेरे दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 आपका मेरे भाई खत्म। 9 से आप 72 को काटोगे तो 8 बार से, 115 गुना 8 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 गुना 5 आपका 40, और 8 और 4 आपका 12, और 8 और 1 9, 920 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्त, है ना, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी काम को 12 दिनों में और बी 15 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। जैसे दो व्यक्ति है, आपका ए नाम का और एक है आपका बी नाम का। ए किसी काम को कितना, तो 12 दिन में, और बी कितना दिन में, तो बोलोगे भैया 15 दिनों में। 12 और 15 का एलसीएम लोगे कितना के बराबर, तो 60 के बराबर आ जाएगा। ये 60 क्या है, तो ये आपका टोटल वर्क है मेरे भाई, टोटल काम। 12 गुना 5 आपका 60 होता है, 15 गुना 4 आपका 60। ये 5 और 4 क्या है मेरे दोस्त, बोलोगे कि भैया एक दिन का काम है ना। ए एक दिन में कितना, 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है दोस्त, है ना। अब कह रहा है कि 4 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किया, कितना दिन, तो बोलोगे भैया 4 दिन। 4 दिनों में कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करता है, 5 और 4 9। तो एक दिन में 9 काम, तो 4 दिन में कितना, तो बोलोगे भैया 36 काम। 60 काम में 36 काम को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 4, और इधर कितना मेरे भाई, तो बचेगा आपका 24 काम। कितना बचेगा, तो बोलोगे भैया 24 काम, ठीक है। फिर आपका ए चले जाता है, कौन चले जाता है मेरे दोस्त, ए आपका चले जाता है, बचा बी। बी शेष काम कितने दिनों में करेगा, बी एक दिन में 4 काम करता है, 24 काम कितने दिनों में करेगा। इसको काटोगे यहाँ से तो बोलोगे भैया कितना, तो 6 दिनों में। कितना मेरे भाई, 6 दिनों में। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना है, तो 18। यदि एक नई संख्या शामिल कर ली जाए तो नया औसत 20 हो जाता है। नई संख्या क्या है, पहले से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। अगर एक नया संख्या उसमें ऐड किया जाए तो संख्या कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 6। और 6 संख्याओं का औसत कितना है, तो 20 है। 6 गुना 20 करेंगे तो टोटल हम लोगों का निकल जाएगा दोस्त, है ना। माइनस करेंगे, 5 संख्याओं का औसत कितना था, तो 18 है। इतना करेंगे तो आपका छठी संख्या निकल जाएगा, ठीक है, जो संख्या आपने ऐड किया। 6 गुना 2 आपका 12, यानी कि कितना हो जाएगा 120। 18 गुना 5 आप करोगे 90, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 30 आपका। 30 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या जोड़ा गया था वो कितना था, तो 30 मेरे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं रेशियो का। काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है, ए अनुपात बी कितना है, तो 2:3, और बी रेशियो सी का मान कितना है, 4:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको पूछा गया है, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हुए चलते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी आपका।
सबसे पहले ए और बी का अनुपात कितना है, तो 2:3, 2:3 मेरे दोस्त। उसके बाद बी और सी का अनुपात कितना है, तो 4:5, कितना है, 4:5 मेरे भाई, ठीक है, बी और सी का अनुपात। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे बगल में कौन आएगा, तो पड़ोसी आपका आके विराजमान होता है, बगल वाला, ठीक है, यहाँ पे 4 बैठ जाएगा। और यहाँ पे कौन बैठेगा मेरे भाई, तो ये पड़ोसी जाएगा, तो बोलोगे भैया कौन है, तो 3 आपका। यहाँ पे गुना करोगे, 4 गुना 2 आपका 8, 4 तिया का आपका 12 और 5 गुना 3 आपका 15, यानी कि 8:12:15। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लगाते हैं कि 8,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। सबसे पहले अमाउंट कितना है, तो प्रिंसिपल आप बोलोगे भैया 8,000। एक साल का हम लोग अगर इसका निकालते हैं कि भैया एक साल का 10% के हिसाब से अगर आप निकालोगे इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8,000 का 10% यानी कि एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो कितना बचेगा, 800। एक साल का 10% कितना हो जाएगा आपका, 800 रुपये। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब बोलोगे कि फिर से मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि दूसरे साल आपका ब्याज जुड़ता है ना, तीसरे साल फिर जाओगे तो ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है, जुड़ जाता है। तो अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 8,000 और 800 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8,800 के बराबर। इसका एक साल का हम लोग निकालेंगे, एक साल का मेरे भाई, ठीक है, एक साल का 10% के हिसाब से, तो 8800 का 10% कितना हो जाएगा, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो 8,800 मेरे भाई, सॉरी 880 रुपये, कितना हो जाएगा, 880 रुपये। अब मुझे बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सी आई मेरे भाई, दोनों को जोड़ दो यहाँ से, 800 और 880 को जोड़ोगे तो कितना आपका 1680। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1680 रुपये, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। इसको दो मेथड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। मेथड नंबर 1 ये कहता है, मेथड नंबर 1 ये है मेरे भाई कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि भैया 2 इंटू S1 इंटू का S2 अपन का क्या हो जाएगा, तो S1 प्लस का S2 आपका। अगर डिस्टेंस मेरे भाई क्या हो, कांस्टेंट हो, आपका डिस्टेंस कभी भी अगर बराबर हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले जाने का टाइम कितना था, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 इंटू का 40 गुना का हम लोग क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया 60 किलोमीटर, 60 और 60 और 40 को आप यहाँ पे क्या करोगे, 40 प्लस का 60 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 गुना 40 गुना 60 आपका बटे का कितना हो जाएगा, 100 आपका। 2 जीरो यहाँ से काटोगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 गुना 4 आपका कितना, तो बोलोगे भैया 24, 24 गुना 2 आपका कितना, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखो मेथड नंबर 2 ये है, इसका मेथड नंबर 2 भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये ए नाम का एक पॉइंट है और एक स्थान आपका बी नाम का है। यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग डिस्टेंस मान लें कि भैया 120 किलोमीटर है, ठीक है, 40 और 60 का आप एलसीएम लोगे तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इधर से यहाँ जाता है कितना, तो ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से ए वापस आता है मेरे भाई, बी से ए कितना, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। इसका अगर एवरेज स्पीड निकालोगे तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हो कि भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम टेकन मेरे दोस्त, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी कितना, तो 120 किलोमीटर जाने में, 120 किलोमीटर आने में, कितना हो जाएगा दोस्त, 240 किलोमीटर। अब मुझे बताओ कि टाइम कितना लगेगा, जाने के समय कितना लगेगा। अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर जाते हो तो 120 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे भैया 3 घंटा। कितना लगेगा मेरे भाई, 3 घंटा आपका, ठीक है। अब आने के समय 120, अगर 60 किलोमीटर 1 घंटे में आप दूरी तय करते हो तो 120 किलोमीटर कितना घंटे में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे में 120 किलोमीटर, कितना, तो बोलोगे भैया 2 घंटा। 240 बटे का कितना हो जाएगा, तो 240 बटे का 3 और 2 5 मेरे भाई, आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त बॉटन स्ट्रीम का लगाते हैं। एक नाव की स्थिर जल में चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव है तो मेरे भाई क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका। और बोट यानी कि धारा का स्पीड कितना है मेरे दोस्त, बोट का स्पीड कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपकी धारा की स्पीड कितनी है स्ट्रीम का मेरे भाई, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। समय बराबर क्या जानते हो आप, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये है आपकी धारा मेरे भाई, पानी का बहाव चल रहा है इस डायरेक्शन में, और एक आप नाव लेकर के इधर से मेरे भाई एक नाव है आपका, आपके पास क्या है, तो एक नाव है, और इस नाव को लेके इस डायरेक्शन में आप चले जा रहे हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ कि नाव की स्पीड कितनी है। अगर मेरे भाई अगर नाव एक्स है और ये वाई है, ठीक है,
हम लोग धारा को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोलोगे क्या करोगे भैया, ये इधर जा रहा है ये इधर, तो क्या होगा, स्पीड भाई बढ़ेगा या कम होगा, तो आप बोलोगे भैया कम होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी आपका क्या हो विपरीत दिशा में दोनों मूव करें तो हम लोग माइनस करेंगे दोस्त, क्या करेंगे माइनस, है ना। प्रतिकूल जाए तो हम लोग क्या करेंगे एक्स माइनस का वाई। समय निकालोगे डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आप बोलोगे भैया 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर स्पीड क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई करोगे तो कितना आपका 6 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 6 गुना 4 आपका 24, यानी कि 4 घंटा मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है आपका, तो 4 घंटा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। आज के सेट का मेरे भाई आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि क्या होगी। देखो इसको छोटा सा मैं ट्रिक आपको बताऊं कि आपको ये डेटा याद होना चाहिए। रेडियस है मेरे भाई, इधर आप लिखो परिधि या पेरीमीटर। परिधि होता है आपका वृत्त में, और क्या होता है तो बोलोगे भैया क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपका। अगर रेडियस कभी आपके पास 7 हो तो परिधि कितना होता है, तो बोलोगे भैया 44, और आपका यहाँ पे क्षेत्रफल कितना, तो 154 होता है दोस्त, है ना। यही तो होता है। आप बोलोगे भैया परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आपका आर, 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 आपका, 7 7 काटोगे 22 गुना 2 आपका कितना 44। एरिया निकालते हो, कैसे निकालते हो मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, रेडियस कितना है आपका 7, गुना का 7 करोगे तो बोलोगे भैया 7 7 कट जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 7 दूना का 14, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि 154 मेरे दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई क्षेत्रफल कितना है, 154, 154 क्वेश्चन में दिया गया है, क्षेत्रफल 154 है, तो परिधि क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया परिधि 44 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बट इसमें एक छोटा सा चीज़ और आप जान लो थोड़ा सा, इसमें छोटा सा चीज़ मेरे भाई ये है कि कभी भी अगर ऐसा आ जाए, जैसे आपके पास रेडियस अगर 14 आ जाए, इसका 2 गुना 7 का अगर 2 गुना हो जाए तो परिधि क्या होगा, ये भी आपका 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त 88 सेंटीमीटर। बट क्षेत्रफल जो होगा एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर से आपको गुना करना पड़ेगा, कितना 2 का स्क्वायर से मेरे भाई, 2 का स्क्वायर कितना, तो बोलोगे भैया 4 से गुना, 4 से 154 को गुना करोगे कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 आपका 16, 4 गुना 5 आपका 20 और 1 कितना 21, और 4 और 2 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अगर मेरे भाई रेडियस अगर आपका 3 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए यानी कि 21 हो जाए, तो आपका परिधि क्या हो जाएगा, ये भी 3 गुना, 3 गुना करोगे तो कितना 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 से इसको गुना करोगे, 9 गुना 4 कितना मेरे भाई 36, कैरी 3, 9 गुना 5 45 और 3 कितना, तो 48 आपका, कैरी 4, 9 और 4 आपका कितना 13, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्त हो जाएगा, है ना। तो बस ये सब चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना कि भैया 7 44 154, ये 3 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्त, है ना। तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोगों का यहाँ तक खत्म होता है, फिर मिलते हैं हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।